जब मैं छोटा था और टीवी में किसी इंसान को सांप में बदलते हुए देखता था, तब मैं सोचता था कि काश मैं भी ऐसे अपना रूप बदल पाता, और यह भी सोचता था कि मेरे आसपास का ही कोई इंसान इच्छाधारी नागिन तो नहीं है ना। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में भी ऐसे बहुत से सवाल उठते होंगे। तो आज इस वीडियो में इच्छाधारी नागिन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई इंसान सालों तक मेडिटेशन यानी कि ध्यान करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस इंसान में कुछ अनोखे सुपर पावर्स आ जाते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि अगर एक सांप 100 साल तक बिना दूसरे किसी जीव को चोट पहुंचाए मेडिटेशन करते हुए जिंदा रह जाता है, तो सांप में भी ऐसे पावर्स आ जाते हैं कि वो कभी भी अपने आप को इंसान में बदल सकता है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि पहली बात तो यह कि एक सांप ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक बचता है। 100 साल तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात कि एक सांप में इतनी इंटेलिजेंस तो नहीं होती कि वो मेडिटेशन करने लगे। और वैसे भी अगर एक सांप को इंसान बनना है तो उसको अपने हड्डियां कम करने पड़ेंगे और मांसपेशियां बढ़ाने पड़ेंगे। टीवी में जैसा आप देखते हो कि एक सांप कुछ ही सेकंड के अंदर ही अंदर एक इंसान बन जाता है, तो भाई इतने कम समय में शरीर में इतना परिवर्तन लाना मुमकिन ही नहीं है। इंसान बनने के लिए जिस मांसपेशियों की आपको ज़रूरत है वो क्या हवा में से मिलेंगी इतनी जल्दी? साइंटिफिकली अगर ये पॉसिबल भी होता है तो बॉडी में इतना चेंज लाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, और ये रूपांतरण होगा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। मेटामॉर्फोसिस वो प्रक्रिया है जिसे कि एक कमला तितली में बदलता है। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि एक कमला और तितली में कितना फ़र्क होता है। अगर ये पॉसिबल है तो शायद सांप भी कभी इंसान बन पाए, लेकिन अभी 150 साल के लिए ये सोच भी आप छोड़ ही दो। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इच्छाधारी नागिन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नहीं है। श्री मधुकर नाथ, जो कि एक जाने माने आध्यात्मिक पुरुष हैं और अपना आधा जीवन हिमालय में तपस्या करके आए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस यूनिवर्स की किसी एक जगह इच्छाधारी नागिन सच में एग्जिस्ट करता है। शायद हमारे आसपास ही कहीं है, लेकिन दूसरे किसी डायमेंशन में, इसलिए हम इंसान उसे देख नहीं पाते। और प्रोबेबली उस डायमेंशन में रूप परिवर्तन एक आम बात है। मैं नहीं जानती कि उन्होंने सच बोला था या झूठ, लेकिन कहा तो था। हमारे भारत में 27 साल का एक संदीप नाम का लड़का था। वो अपने आप को इच्छाधारी नागिन मानता था। उसका कहना था कि वो रात को एक नागिन में बदल जाता है और उसको एक कोबरा से प्यार हो गया है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि उसकी फैमिली भी उस शादी में राज़ी हो गए थे, क्योंकि उन लोगों का भी कहना था कि संदीप का बिहेवियर एक सांप की तरह ही है। 15,000 लोग उस शादी को देखने को हाजिर हुए थे। शादी होने ही वाली थी कि अचानक से पुलिस आकर संदीप को अरेस्ट करके ले गई। उस कोबरा का तो दिल ही टूट गया भाई। मैंने तो सिर्फ एक इंसिडेंट बताया, लेकिन इंटरनेट पर आपको हज़ारों घटनाएँ मिल जाएंगी। अब आपको सोचना है कि इच्छाधारी नागिन की कॉन्सेप्ट सच है या झूठ। पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि यह सच है, क्योंकि अगर इच्छाधारी नागिन होते हैं तो इच्छाधारी गाय, भैंस, चूहा ये सब भी होना चाहिए ना। तो कहाँ ये सब? और हाँ, नागमणि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर सच में नागमणि होती तो थैनोस के मिलने ही जाती। तो भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इच्छाधारी नागिन होती है या नहीं। और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।